हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू on the line x minus 3 by 7 equal to y minus 2 by minus 1 equal to z plus 1 by minus 2. Then area of the right angled triangle PQR where R is the point 3 comma minus 2 comma 1 is. तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन दी गई है और इसका नाम यहाँ पर L रख देते हैं और स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दी गई, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 और P be the foot of perpendicular from point Q। तो ये पॉइंट P दिया गया एंड ये पॉइंट अपने पास Q आ गया, दैट इज 10 माइनस 3 माइनस 1 और पी क्यू आर, आर कोई भी एक पॉइंट दिया गया और पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास आ रहा है कि सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई, इस स्ट्रेट लाइन पर के पैरामीटर के फॉर्म में कोई भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं और वो जो जनरल पॉइंट है दैट विल बी 7k माइनस, इनफैक्ट ये बन जाएगा +3 और माइनस के +2 फिर माइनस 2k माइनस 1। अब ये जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि यही P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर यही P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ से होगा ये कि ये जो QP वेक्टर दिया गया है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन रेशियो, ये जो L स्ट्रेट लाइन दी गई इसके। तो L स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर हमेशा QP वेक्टर हो रहा होगा। तो अब अगर ऐसा है तो QP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट्स हैं 7 माइनस 1 माइनस 2। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट करके पैरामीटर के की वैल्यू पता कर लेते हैं जिससे पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे। तो अब अगर इस तरह से यहाँ पर क्यूपी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे तो क्यूपी वेक्टर के कंपोनेंट्स कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, 7k प्लस 3 माइनस 10 कॉमा माइनस के प्लस 2 प्लस 3 कॉमा माइनस 2k माइनस 1 एंड प्लस 1 फिर डॉट 7 माइनस 1 एंड माइनस 2 और इस डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट यहाँ से बन रहा है 7 टाइम्स और ये मिला 7k माइनस 7 फिर माइनस 1 टाइम्स माइनस के प्लस 5 फिर माइनस 2 टाइम्स माइनस 2k और इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बना 49k माइनस 49 प्लस के माइनस 5 प्लस 4k इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 49 और ये हो गया 53 और ये हो गया 54 और 54k फिर माइनस 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू 1 मिल चुकी है। अब k की वैल्यू जैसे ही बनाई तो p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिखे जा सकते हैं। अब k की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 7 प्लस 3 दैट इज 10 और माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1 फिर माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। तो अब इस तरह से p एंड q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, साथ ही साथ r के कोऑर्डिनेट्स भी अपने को दिए गए हैं। अब एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर अपने को इवेलुएट करना है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स ये अपने को मिल रहे थे 10 1 एंड माइनस 3, 10 1 माइनस 3। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखे जाए तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे दैट इज 10 माइनस 3 एंड माइनस 1, 10 माइनस 3 एंड माइनस 1। फिर अगर आर के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाए तो आर के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए हैं 3 माइनस 2 1। ये हो गया 3 माइनस 2 1। तो अब अगर पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया इवेलुएट करें तो सिंपली एरिया को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। तो डायरेक्ट इसका यूज करके ही ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया लिख लेते हैं। तो इस तरह से अपने को मिला 1/2 टाइम्स। अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर ये इवेलुएट किया जाए। तो ये अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा और उसके एंट्रीज हो जाएंगी आई कैप जे कैप के कैप और फिर पी क्यू मतलब क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। तो दिस माइनस दिस कर देते हैं तो 10 माइनस 10 0 हो गया, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 4 फिर माइनस 1 माइनस माइनस 3। तो माइनस 1 प्लस 3 ये हो गया 2। फिर अपने को चाहिए पी आर के कंपोनेंट्स। तो इस तरह से मिलेगा r का पोजीशन वेक्टर माइनस p का पोजीशन वेक्टर। तो 3 माइनस 10 ये आ गया माइनस 7 फिर माइनस 2 माइनस 1 ये आ गया है माइनस 3 फिर 1 माइनस माइनस 3 तो ये हो गया 4। तो अब अगर इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने को मिल रहा होगा आई कैप टाइम्स और ये आ गया है माइनस 16 और प्लस 6 फिर माइनस जे कैप टाइम्स
और यहाँ से रिजल्टेंट आया 0 एंड प्लस 14, फिर प्लस के कैप टाइम्स, और रिजल्टेंट आया है 0 फिर माइनस 28। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया -10 आई कैप और फिर -14 जे कैप फिर -28 के कैप। तो अब इस तरह से ये अपने को पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर ये मिल चुका है। अब अपने को इसका मॉडुलस चाहिए और रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अपने को रिजल्टेंट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है, मगर नेगेटिव का जैसे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इस वजह से इसको 10 स्क्वायर 14 स्क्वायर एंड 28 स्क्वायर लिखकर चल रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया है 100 प्लस 196 फिर प्लस 28 स्क्वायर ये मिलेगा अपने को 784 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया है 1080 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1080 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लीकेशन 30 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 36 स्क्वायर रूट के बाहर आया 6 बना 6 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 30 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।